तो हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल इंडेक्स नंबर। दो इंडेक्स नंबर हमारे पास हैं, सैंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, सैंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स। पहले हम सैंपल इंडेक्स नंबर उठाएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू मेजर इंडेक्स नंबर थ्रू सैंपल इंडेक्स नंबर मेथड। तो सैंपल इंडेक्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, वी हैव टू काइंड्स और मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग सैंपल इंडेक्स नंबर। दीज आर सैंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड नेक्स्ट इज सैंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले हम उठाएंगे सैंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये आप लिख लीजिए सैंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें आज हम कैलकुलेशन भी करेंगे, देखेंगे ये क्या है। तो कल जो मैंने ग्राफ वो टेबल दे दिया आपको, उसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो मेथड है, सैंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स। सैंपल इंडेक्स के दो अलग से किस्म है और वेटेड इंडेक्स के दो हैं। आज हम सैंपल इंडेक्स के दो पढ़ेंगे। पहला इसका है सैंपल एग्रीगेटिव मेथड, सैंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड aggregate of prices of commodities, aggregate means sum, aggregate of prices of commodities, aggregate of prices of commodities in the current year, that is sum of prices of commodities in the current year। जितने भी कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस क्या हैं करंट ईयर में, उनको सम करेंगे, उनको टोटल करेंगे इन द करंट ईयर, और डिवाइडेड, उनको डिवाइड करेंगे और डिवाइडेड बाय द एग्रीगेट, by the aggregate of their prices, of their prices in the base year, in the base year। तो करंट ईयर प्राइसेस को सम करके डिवाइड करेंगे एग्रीगेट ऑफ देयर प्राइसेस इन द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 and multiplied by 100। जो करंट ईयर में प्राइसेस हैं उनको सम करेंगे, डिवाइड करेंगे उनको बेस ईयर में क्या प्राइसेस हैं उनका सम इनटू 100। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग फार्मूला। इसके लिए हम ये फार्मूला है बाय फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला हम प्राइस इंडेक्स के लिए लिखते हैं P01। P01 हो गया प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर विथ रेफरेंस टू बेस ईयर। P0 होता है प्राइस इन बेस ईयर प्राइस, एंड P1 होता है करंट ईयर प्राइस। समझ आ गया? जहां भी P0 लिखा है वो समझना आपकी ये बेस ईयर प्राइस है, और P1 लिखा हो तो वो होता है करंट ईयर प्राइस। सो जब हम लिखेंगे P01, इसका मतलब है we have to calculate the index number for current year. It indicates index number for current year with reference to base year। सैंपल एग्रीगेटिव मेथड के लिए फार्मूला है summation of P1 divided by summation of P0 into 100। very simple formula, very simple formula। index number for current year with reference to base year is equal to, that is simple aggregative method, price index is equal to sum of price in the current year, that is aggregate of prices of commodities in the current year, divided by sum of prices in the base year,
Base year is any year before the current year, any normal year before the current year into 100. तो ये बन गई हमारी what formula for calculating sample aggregative method. Price index for sample aggregative method. P1 is equal to price in current year. P0 is price in base year. Base year. P01 जो हमने पहले लिखा है, it is price index of current year. Price index of current year. Current year. Yes, with reference to base year. With reference to, जब हम इसको Base summation year. लगाएंगे, it means sum of prices in the current year divided by sum of prices in the base year into 100. Into 100. ठीक है? जी सर. So this is all about sample aggregative method. Sample aggregative method इतना ही है कि जो कमोडिटीज के प्राइसेस हैं करंट ईयर में उनको सम कीजिए, जो कमोडिटीज के प्राइसेस बेस ईयर में उनको सम कीजिए, सम ऑफ प्राइसेस इन करंट ईयर को डिवाइड कर दीजिए सम ऑफ प्राइसेस इन बेस ईयर इनटू 100. हमारा इंडेक्स आ गया, हमारा इंडेक्स आ गया. यस, हो गया ये. अब कुछ छोटे टर्म्स आपको आ गई, इसमें छोटे कुछ टर्म्स आपको आ गई. ये करंट ईयर क्या है, ये बेस ईयर क्या है, ये पूछा जाता है छोटे छोटे. व्हाट इज करंट ईयर, व्हाट इज करंट ईयर, ये आप नीचे लिख लीजिए. व्हाट इज करंट ईयर. Current year is the year for which average change is to be measured or index number is to be calculated. कोई भी साल, करंट ईयर वो साल होता है जिसके लिए हम इंडेक्स नंबर मेजर करते हैं. That year for which we calculate or measure the index number with reference to some base year. Current year is the year. Current year is the year. Current year is the year. Yeah. Yes. For which current year is the year for which average change in prices, average change in prices is to be measured, or any year for which index number is to be calculated, जिसके लिए हम index number calculate करते हैं, is to be calculated. So it is any year for which index number is to be calculated. Yes, ये हमसे आंसर है. Current year is the year for which average change in prices is to be measured, or we can say it is any year for which index number is to be calculated, जिसके लिए हम index number calculate करते हैं. That is current year. अब लिखिए very important year, that is base year. इसी में कंफ्यूजन होता है, ये बेस ईयर क्या होता है. बेस ईयर होता है कोई भी साल करंट ईयर से पहले, कोई भी नॉर्मल साल, एनी नॉर्मल ईयर बिफोर द करंट ईयर. लिखिए आप बेस ईयर. व्हाट इज बेस ईयर. बेस ईयर लिख लीजिए. बेस ईयर इज द ईयर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच वी वांट टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ चेंज in the current year. Base year is the year of reference. Is the year of reference from which, जिससे हम शुरू करते हैं चेंज देखना. From which we want to measure
we want to measure the extent of change. The extent of change from which we measure. We want to measure the extent of change in the current year. In the current year. So we can say the index number of base year is generally assumed to be 100. इसको हम पहले ही लेट करते हैं. Index number for base year is 100. The index number for base year, the index number for base year is generally taken or assumed to be 100. ये हम ट्रीट करते हैं इट इज 100. फिर हम करंट ईयर में इंडेक्स देखते हैं, वो हमेशा दैट इज ऑलवेज मोर देन 100. If it is more than 100, if index number for current year is more than 100, that means prices have increased by that much. अगर वो 100 से कम हो गया, we can say prices have decreased. Generally prices increase होता है, decrease तो किसी सूरत में नहीं होता है from 1 year. So base year is any normal year. We can say, एक definition में दे सकता हूँ, base year is any normal year before the current year. Before the current year, from which change is to be measured. From which price change is to be measured. Yes. जिसे हम, जहां से हम प्राइस चेंज देखते हैं. अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 ईयर ले लूंगा, I will take prices in 2001 and prices in 2010. बताओ इसमें बेस ईयर कौन है, करंट ईयर कौन है? शाबाश अनीसा. बेस ईयर 2001 बेस ईयर. 2001 है बेस ईयर, current year ये है. This is current year. So any year before base year is current. Sorry, any year before current year is base year. कोई भी साल जो करंट ईयर से पहले आए उसको हम बेस ईयर लेते हैं. अब मसला है, क्या कोई भी साल हम ले सकते हैं इट इज बेस ईयर? नहीं, उसके लिए कुछ बेस ईयर को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करने हैं, कुछ फीचर्स इसमें होने चाहिए, कुछ वर्चूज इस साल में होने चाहिए, तब हम उस साल को लेते हैं एज बेस ईयर. ये उस वक्त लगता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप गवर्नमेंट में किसी प्लानिंग सेटअप पे होंगे अपॉइंट, तो आपको डिसाइड करना है, जब किसी पॉलिसी मेकिंग में आप होंगे बड़े ओहदे पे, तो आपको डिसाइड करना है किस ईयर को हम ले लेंगे एज बेस ईयर. तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल उस वक्त रखना है कि बेस ईयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच ए बेस ईयर मस्ट सैटिस्फाई. These are, you write down characteristics of a base year. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होनी चाहिए? Characteristics of base year. So as we know, base year is the year of comparison, also called a reference year. इसको हम reference year भी कहते हैं. So it is year of comparison. So it is year of year of comparison. Comparison, और इसको हम year of reference भी कहते हैं. Year of reference. Reference means from which we measure the change. The year we compare with the current year. वो साल जिसको हम कंपेयर करते हैं करंट ईयर से. तो इसी में आप ये सेंटेंस भी ऐड कीजिए. मीनिंग ऑफ बेस ईयर में, इट इज ईयर ऑफ कंपैरिजन और ईयर ऑफ रेफरेंस. तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है? नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी ए नॉर्मल ईयर.
it should be a normal year. पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका होना चाहिए, ये नॉर्मल ईयर होना चाहिए. किस तरह का नॉर्मल ईयर? Not showing wide fluctuations in parameters related to the index number. That is the year not showing वो साल जो ज्यादा नहीं दिखाती है wide fluctuations. Wide fluctuations. Fluctuations means ups and downs, जिसमें ज्यादा ups and downs नहीं है. In prices, business, etc. और भी पॉलिटिकल सेटअप में भी ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल ईयर होना चाहिए. Second is, it should be a year for which reliable statistical data are available. A year for which reliable statistical data, जिसके लिए डेटा अवेलेबल हो. Statistical data are available. वो साल जिसके लिए हमारे पास statistical data, प्राइस स्ट्रक्चर हमें अवेलेबल होना चाहिए, so that comparison of the performance of other years with the base year becomes meaningful. Number third, it should not be a year too far from the current year. It should, third characteristic, very important characteristic, it should not be a year too far, ज्यादा दूर ये करंट ईयर से नहीं होना चाहिए. Too far from current year, from the period of study or current year, from the period of study. जिस साल हम प्राइस चेंज स्टडी करते हैं तो उस साल से ये ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2020 करंट ईयर उठाते हैं तो ये कुछ 1990 नहीं होना चाहिए, इतना दूर नहीं होना चाहिए है? और 10 साल चलेंगे, 20 साल 40 साल वैसा नहीं चल सकता, उतना दूर नहीं होना चाहिए. So it should not be a year too far from the period of study or current year, otherwise relative change over time would not make much sense. Otherwise it will become senseless. Otherwise, इसी के साथ लिखिए otherwise it may become senseless study. ये उतनी सेंस वाली स्टडी नहीं बनेगी. Fourth and last, it should be neither very long nor very short. It should be neither Long. very long nor very short. Nor very short. Generally, it is not more than a year and not less than a month. Generally, it is not more than a year. It is not more than a year. More than a year, and not less than a month, and not less than a month. एक मंथ से कम भी ये नहीं होना चाहिए, एक साल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. So these are the characteristics of what? Base year. Characteristics of base year. कौन सी चीजें एक ईयर में होना चाहिए?
हाँ सर यस सर सर फोर्थ वाला थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इट शुड बी It should नीदर be neither वेरी लॉन्ग नॉर वेरी short. short, short a period. Generally it is more than a year and It not is not. सर आपने लिखा it is not more than a year. yes and not less than a year. मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूंगा 2020 है, हमें देखना है इसका प्राइस इंडेक्स P01, तो इसको हम रेफरेंस दे देंगे फॉर एग्जांपल 2019 से या 2018 से। यहां ये थोड़ा कंफ्यूजन हमें करता है कि जो करंट ईयर है उससे पहले जो ईयर है वही उठाना है रेफरेंस, ये उस हिसाब से नहीं है, ये उस हिसाब से नहीं बताता है हमें। बेसिकली हम मंथ्स के भी साथ भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज जुलाई है, जुलाई को हम कंपेयर करेंगे मई से या जून से या अप्रैल से, तो डेज के लिए ये नहीं है, इट शुड नॉट बी लेस देन ए मंथ। मतलब एक डेट से दूसरे डेट तक हम मतलब कुछ दिनों का हम गैप नहीं रख सकते। गैप शुड बी नॉट लेस देन ए मंथ एंड नॉट मोर देन ए ईयर। इसमें ये बताता है कि एक साल का ही पीरियड होना चाहिए। अगर हम आज करंट ईयर 2021 है तो 2020 शुड बी आवर बेस ईयर। It should be neither very long nor very short. very short. Generally it is more than a year. Basically इसने खुद इसमें मुझे भी लग रहा था कि ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बट हम तो ये करते हैं कि और 10 साल का हम फर्क रखते हैं। अगर हम आज 2020 में हैं, 2010 को हम उठा सकते हैं एज बेस ईयर। पता नहीं इसने किस सेंस में ये बताया है, ये मुझे भी उतना ज्यादा ये तो क्लियर है, दूसरा वाला क्लियर है, नॉट लेस देन ए मंथ, नॉट लेस देन ए मंथ, मंथ से कम नहीं होना चाहिए। इसमें तो थोड़ा इट इज नॉट मोर देन ए ईयर, जनरली इट इज नॉट मोर देन ए ईयर एंड नॉट लेस देन ए मंथ। फिर किस सेंस में इसने ले लिया है ये, तो ईयर को ये क्या बताता है। फिर भी आप अब आपके हाथ में है ये पॉइंट आप रखोगे या नहीं रखोगे, बट दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, इट शुड नॉट बी लेस देन ए मंथ। ठीक है जी सर। तो ये 3-4 चीजें आप याद रखना व्हेन डिसाइडिंग ए बेस ईयर। तो अभी टाइम है हमारे पास, एक क्वेश्चन हम करेंगे इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करेंगे इसका एग्रीगेटिव सैंपल एग्रीगेटिव मेथड का। लिखिए आप क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 1994 एज बेस ईयर। क्वेश्चन लिख लीजिए, गिवन द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 1994 as base year, taking 1994 as base year, find out index number, find out index number of prices of different commodities for the year 2005. 2005 के लिए हमें इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है टेकिंग 1994 एज बेस ईयर।
we have commodities, we have prices in 1994 in rupees. We have prices in 2005 in rupees. ये हमारा क्वेश्चन. कमोडिटीज का नाम, उनकी प्राइसेस क्या हैं, कीमत क्या थी 1994 में और 2005 में. फॉर एग्जांपल कमोडिटी ए, दिस इज नेम ऑफ द कमोडिटी. जिस तरह तुम्हारे बाजार में आप लेते हो या परचेज करते हो, बाय एंड सेल यू गुड्स एंड सर्विसेज, wheat, rice, clothes, education, medicine, etc., fuel. ठीक है. Yes, sir. Commodity, name of the commodity is A. B, C, D, E. A, B, C, D, and E. Prices क्या है? 50, 40, 10, 5, and 2. 80, 60, 20, 10 and 6. So these are prices in the base year. P0, this is prices in the current year. P1, मैंने नीचे लिखा इसको P0 and P1. Yes, फार्मूला है हमारे पास P01, that is price index in the current year with reference to base year, is equal to summation of P1 divided by summation P0 into 100. Very आसान, very easy, बहुत आसान है ये. समेशन P1 दे दीजिए और समेशन P0 दे दीजिए, समेशन P0 दे दीजिए और समेशन P1 दे दीजिए. इसका टोटल दे दीजिए. जिस चीज का प्राइस 94 में 50 था, 2005 में उसका कीमत 80 हो गया. हर चीज का कीमत बढ़ रहा है, जिस तरह आप डेली लाइफ में देख रहे हो. जो चीज कल 10 रुपये, लास्ट ईयर 10 रुपये में, वो आज 15 में है ना, या 12 में है. जी सर. हाँ, इसी तरह ए कमोडिटी का प्राइस 50 था 94 में, 2005 में ये 2005 में ये 80 में है. बी कमोडिटी 40 में बिक रही थी 1994 में, 2005 में 60 में. अब ये टोटल दे दीजिए मुझे. सर पहले का है 107. इसका 107 है. जी सर. इसका P1 का 176. ओके 76. ओके 176. लगाइए यही वैल्यूज इसमें. देयरफॉर खुद आप कर सकते हो. P01 इज इक्वल टू P1 क्या है 176 डिवाइड बाय P1 है 107 into 100. Therefore P01 is equal to, इसको इसके साथ डिवाइड कर दीजिए. शाबाश. 176 is divided by 107. 1.64. ये क्या 1.64 into 100. P01 आप दे दीजिए. आप क्या निकल गया हमारा इंडेक्स नंबर? 164.4. 164.4 है कुछ. सो हमारा इंडेक्स नंबर. अब मुझे बताइए एवरेज प्राइसेस कितने इंक्रीज हो गई? अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी, 3 दिन से मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं. कितने प्राइसेस इंक्रीज हो गए? मैंने आपको अभी बताया कि बेस ईयर इंडेक्स हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं 100. बेस ईयर का जो इंडेक्स है वो हम लेते हैं 100. करंट ईयर क्या आ गया? करंट ईयर का इंडेक्स क्या आ गया? ये हम करंट ईयर का इंडेक्स 164. Yes, sir. 164 इज करंट ईयर इंडेक्स. बेस ईयर इंडेक्स हम पहले ही एज्यूम करते हैं थ्योरेटिकली, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च है. तो इसको माइनस कर दीजिए. यहां क्या लिया गया 64. दैट मीन्स एवरेज इंक्रीज इन prices from 1994 to 2005 is 64%. यस ये सर. रिजल्ट है. रिजल्ट नीचे देखना है, दिखाना है ना आपको.
आपने ये कैलकुलेशन किया, उससे क्या रिजल्ट आ गया, मकसद क्या निकल गया, हमने ये फार्मूला लगाई, इतना टोटल किया, ये किया, वो किया, तो रिजल्ट क्या है, लोगों को आप क्या बताओगे, इससे क्या क्या आम इंसान क्या समझेगा, 164 आप बताओगे मेरा इंडेक्स आ गया 164, वो क्या बताएगा आपको 164, व्हाट दैट मीन, मुझे बताओ प्राइसेस में कितनी चेंज आ गई है। तो आपको बताना है कि इस 164 को माइनस कर दीजिए 100, जो बेस ईयर हम इंडेक्स लेते हैं, जो 100 से ज्यादा जो आ गया, दैट इज एवरेज इंक्रीज इन प्राइसेस। देयर हैज बीन 64% average increase in prices of different commodities, Commodity. yes। पहले ही दिन में जब मैं पढ़ाता था वो इंडेक्स नंबर, उसके वो फीचर्स कुछ मैं पढ़ा रहा था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि इंडेक्स नंबर जो होता है, इट इज एवरेज स्टडी ऑफ एवरेजेस। ये आप नहीं कह सकते हो ए कमोडिटी का कीमत 64% बढ़ गया, बी कमोडिटी का 64% बढ़ गया, सी का नहीं, एवरेज इसकी कीमत बढ़ गई है, किसी की कीमत 64 से ज्यादा, किसी की 64 से कम, तो एवरेज जो चेंज आ गई प्राइसेस में, दैट इज 64%। तो प्राइस इंडेक्स फॉर करंट, दिस प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर इज हियर 164, इसको माइनस कर देंगे 100 हम बेस ईयर इंडेक्स लेते हैं, हम बेस ईयर इंडेक्स लेते हैं 100, तो 100 इसको माइनस कर दीजिए, जो बचा है 100 से ऊपर, वो होती है प्राइस चेंज, दैट इज प्राइस चेंज। आसान है ना, वो सहल जी छने सर। सहल छने जी सर। तो करियो ना पाना ये बात, Yes, sir. है कि ना, सर इजी। Yes, sir. इजी है, बहुत इजी है। तो मुझे आप अब क्वेश्चन करके दीजिए, ठीक? जी सर। जी सर, दीजिए क्वेश्चन। हाँ, जिनके क्वेश्चन सवाल है, इसमें इन से निकाल के रखा था क्वेश्चन के लिए। हाँ ये हो गया। जी सर। लिखिए आप क्वेश्चन। Using sample aggregative method. Using sample aggregative method, find out index value. Index value for the year 2005. For the year 2005 from the following data. From the following data. तो नीचे क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ आइटम्स, ठीक है, प्राइसेस in 1994 and prices in 2005. ये हो गया बेस ईयर, ये हो गया करंट ईयर, E1, दिस इज बेस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। लिखिए अब फॉर एग्जांपल यहां हम व्हीट, राइस, शुगर, इसी तरह दे दीजिए, और क्या है, मेडिसिन और फ्यूल, ठीक है, इस नेम ऑफ द गुड्स 15, 33, 38, 25, 50। 2005 में जो व्हीट 15 में आता था वो 30 में आता है, जो 1994 में राइस 33 में आता है वो 35 में अब आता है, 38 एंड 57, ये 57 हो गया ये प्रोडक्ट 25 में 35 में हो गया अब,
ये 50 है, 63 है। इसका मुझे दे दो आप क्या, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन मत ले जी लो, सर। और एक क्वेश्चन। जैसे दीजिए। Commodities, prices in 1994 and prices in 2005. A, B, C, D, E, F, G. E, F, G. ठीक है? जी सर। 110, 5, 4, 110, 5, 4, 1, 2, 3. 109, 4, 109, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 4 and 3. So this is, अगर माइनस आ गया इंडेक्स नंबर, हाँ जी जी सर। अगर माइनस आ गया तुम्हारा इंडेक्स नंबर, अभी हमारा माइनस मतलब क्या, अभी तुम्हारा आ गया 164 आ गया ना। इफ इट इज लेस देन 100, अगर फॉर एग्जांपल कहीं 90 आ गया तुम्हारा इंडेक्स, तो उस वक्त क्या करोगे आप? मैं आपको बताऊंगा कितनी चेंज आ गई, आप क्या बताओगे? हर एक को माइनस करना है 100, और क्या है, अगर 90 है उसको भी 100 माइनस कर दो, यहां हो गया -10, तो देयर हैज बीन 10% decrease, average decrease is 10%. The average decrease in prices is 10%. और क्या? 10%। Yes, ये prices कम भी हो सकते हैं कभी,